हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 24 अप्रैल 2025 को जो सूचना और प्रौद्योगिकी की अवधारणा का पेपर रहने वाला है, उसके का नमूना प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से पहुंचा हूं। इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको कल आपका जो पेपर होने वाला है 24 तारीख को, वो किस तरह का रहेगा उसका पैटर्न आप समझ पाएंगे और पैटर्न समझने के बाद आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सहूलियत महसूस करेंगे। चलिए हल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन विद्यार्थियों से कि जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि आपके पास इस तरह के और वार्षिक परीक्षा के सारे प्रश्न पत्र, नमूना प्रश्न पत्र और पेपर होने के बाद उसकी आंसर की भी आपके घर तक सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो कैसा लगा वो टिप्पणी ज़रूर लिखना लास्ट में। चलिए पहला प्रश्न देखिए। सभी प्रश्न करने अनिवार्य डेटा स्वीकार करने वाली डिवाइस है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इनपुट डिवाइस यानी स विकल्प आपका सही था। यहाँ कॉपी में लिखना है। ये मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। किसी पेज पर मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है हार्ड कॉपी। पेज की आकृति हो सकती है, वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकती है। और कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को हटाता है, वो बैक स्पेस कुंजी होती है, उसमें कीबोर्ड पे वो हटाती है। अब रिक्त स्थान देखिए छठे से छठा, सातवां, आठवां, 3 खाली स्थान भरने वाले एक एक नंबर के देखो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, ये इधर लिखा हुआ उपकरण है, ये आपको खाली जगह में भरना है। दूसरे में लिखना था इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है और कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। ये इस जगह पे 4 लिखे। ऐसे आपको रिक्त स्थान भरने थे। अब विकल्प का चयन करने वाला यानी सही विकल्प का चयन करने वाला और रिक्त स्थान भरने वाले दोनों आपने हल कर दिए। अब जो प्रश्न दे रखे 9वें से लेकर 23वें प्रश्न तक सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और ये उत्तर मैंने एक पेज पे लिख के आपको वो भी दिखाया जाएगा। पेज पीछे लिखा हुआ है, ऐड किया हुआ है, वो आप वीडियो को पॉज करके उसको भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? वो था चार्ल्स बेबेज। F1 से F12 की कुंजियाँ क्या कहलाती? इस तरह के प्रश्न आएंगे। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से 9 लिखा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस के 2 उदाहरण दीजिए। ATM का पूरा नाम, CPU का पूरा नाम। ये इस तरह के सारे प्रश्नोत्तर आपके कल जो होने वाला सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है उसमें आएंगे विद्यार्थियों, इसलिए इनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे। मॉनिटर क्या कार्य करता है? रैम, रोम, OMR का पूरा नाम लिखिए। कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों अपन करते हैं ना, किसी चीज़ को कट करते हैं एक जगह से, फिर उसकी कॉपी करते हैं, फिर दूसरी जिस जगह पे उसको ले जाना है वहाँ पर पेस्ट करते हैं, छापते हैं। ये सारी प्रक्रिया, इसको समझाना, कंप्यूटर की परिभाषा बतानी है, कंप्यूटर का चित्र भी बनाना है। चित्र आपने देख रखा है, वो मॉनिटर का, CPU का, माउस का, वो सारे चित्र आपको बनाने। 2 इनपुट और 2 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। कंप्यूटर के कोई 4 उपयोग लिखिए और माउस के विभिन्न उपयोग बताइए। इंटरनेट के 5 उपयोग और कंप्यूटर की 5 विशेषताएं। ये इस तरह से विद्यार्थियों आपका कल जो पेपर होने वाला सूचना प्रौद्योगिकी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो उसके आंसर की मैं लेकर आया हूँ। अब देखो सबसे पहला प्रश्न जो था 8वां क्या था, ऊपर देख लीजिए कि प्रथम कंप्यूटर, 8वां रिक्त स्थान था ना, 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, वो मैंने नाम लिखे यहाँ चारों। कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। फिर आगे देखो 9वां प्रश्न जो था, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? वो चार्ल्स बेबेज ने। फिर 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया था?
F1 से F12 तक की कुंजियाँ क्या कहलाती है? F1 से F12 तक की कुंजियाँ वो फंक्शन कुंजियाँ कहलाती है। और इसके बाद आगे देखो, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से 9 लिखा होता है, यानी अंक लिखे हुए रहते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं न्यूमेरिक की या नंबर की कहते हैं। फिर 12वां प्रश्न देखिए, 12वें में क्या पूछा गया बच्चों? इनपुट डिवाइस के 2 उदाहरण, ये देखिए, कीबोर्ड और माउस। फिर 13वां, ATM का पूरा नाम, वो 13वां यहाँ दे रखा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये 13वें का। फिर 14वां, CPU का पूरा नाम था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरह से बच्चों आपको हल करना है। 15वां देखो, थोड़ा लॉन्ग आंसर वाला प्रश्न, मॉनिटर क्या कार्य करता? कोई 3 काम आपको लिखने थे। मॉनिटर क्या काम करता है? जानकारी को प्रदर्शित करना, एक काम ये है। मॉनिटर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यकलापों के परिणाम को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा, आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है, यानी यह कंप्यूटर से जानकारी को बाहर की ओर ले जाता है और इसे उपयोगकर्ता के लिए दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। और तीसरा, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के रूप में काम करता है। मॉनिटर वीडियो कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों, पाठ, वीडियो और ग्राफिकल जानकारी को प्रदर्शित करता है। फिर अगला आपका प्रश्न था, रैम, रोम और OMR की फुल फॉर्म लिखनी थी, जिसमें रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी, और OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। कट, कॉपी और पेस्ट, ये प्रश्न पूछा गया था 17वां। तो कट से आप डेटा को उसकी मूल जगह से हटाकर क्लिप बोर्ड पर रख सकते हैं, जबकि कॉपी से आप डेटा की एक प्रतिलिपि बनाकर उसे क्लिप बोर्ड पर रख सकते हैं। फिर पेस्ट से आप क्लिप बोर्ड से डेटा को किसी अन्य स्थान पर डाल सकते हैं। ये 17वें का उत्तर था। 18वां था, कंप्यूटर क्या है? यानी परिभाषा लिखनी थी। वो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करती है और फिर आउटपुट के रूप में परिणाम प्रस्तुत करती है। और 18वें में एक चित्र भी बनाना था बच्चों कंप्यूटर का, वो मैंने नहीं बनाया, आप लोग बना लेना। पुनः स्मरण करवा दूँ बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी तैयारी कर लेवे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेवे ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे बताना ज़रूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। इनपुट और आउटपुट क्या है? ये 19वां प्रश्न था। इनपुट यानी कीबोर्ड, दो उदाहरण लिखने थे इनपुट के, उसमें था कीबोर्ड और माउस, ये इनपुट के उदाहरण। और आउटपुट के मॉनिटर, प्रिंटर, आपको लिखने 2 ही थे लेकिन मैंने ज़्यादा लिखे, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर आदि, इनमें से कोई 2 आपको लिखने थे। आगे 20वां प्रश्न देखो, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, शिक्षा, कंप्यूटर का उपयोग पढ़ाई और सीखने के लिए किया जा सकता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेज, रिसर्च आदि में। व्यवसाय यानी धंधों में, ऑफिस के काम करना, अकाउंटिंग, मार्केटिंग। मनोरंजन, जिसके लिए अपन आजकल करते हैं कंप्यूटर का उपयोग, वीडियो देखने में, संगीत सुनने में, गेम खेलने में आदि। संचार यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में, उसमें क्या क्या काम होते हैं? ईमेल भेजना, वीडियो कॉल करना और सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ने में सहायक है। फिर 21वां प्रश्न आपको मैं दिखा देता हूँ क्या प्रश्न था, उसके बाद इसका उत्तर। माउस के विभिन्न उपयोग बताइए। माउस के, तो ये माउस के उपयोग मैंने लिखे, कर्सर को नियंत्रित करना, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और क्लिक करना, स्क्रॉल करना, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग का मतलब एक जगह से खींचकर दूसरी जगह ले जाके उसको छोड़ना, ऊपर नीचे करने को स्क्रॉल करना कहते हैं ये। और ऑब्जेक्ट कोई भी अपने को चाहिए उसको अपन कीबोर्ड, माउस के जरिए सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करके उसको प्राप्त करते हैं या ओपन करते हैं। और फिर 22वां देखिए, 22 में पूछा क्या था, ये आपको पहले प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ मैं। 22वें में पूछा गया इंटरनेट के 5 उपयोग। इंटरनेट के 5 उपयोग क्या है वो देखो, जानकारी प्राप्त करना, संचार करना, शिक्षा प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना।
आखिरी है 23वां प्रश्न। 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर की 5 विशेषताएं क्या है? गति, यानी बड़ी तेज़ गति से काम करता है। शुद्धता, यानी गलती नहीं करता है, जो भी अपन डेटा डालते हैं वो ठीक ठाक वो ले लेता है, स्टोर करता है। परिश्रम, यानी खूब मेहनत करता है यह। बहुमुखी प्रतिभा, यानी कोई भी काम करने में यह सक्षम है। और भंडारण क्षमता, यानी कितने ही डेटा इसके अंदर आप डालते जाओ, स्टोर करता जाएगा यह। इस तरह बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी का आपका जो पेपर रहने वाला है 24 तारीख को 9th क्लास के विद्यार्थियों का, उसका एक नमूना प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके बीच पहुंचा था। आप अपने आप को इस तरह से अपडेट कर लें इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद। ऐसा का ऐसा पेपर आपका कल रहने वाला है। नमूना प्रश्न पत्र के हिसाब से आप अपने आप की तैयारी कर लें। अच्छा प्रश्न पत्र आप हल कर पाएंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। और पुनः दोहरा देता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे बताना ज़रूर। कल पेपर होने के बाद आंसर की के साथ में और आपके बीच जल्दी ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।